दिखेगा। चलिए, कौन बनेगा सांसद, इसके तहत हम लोग एक बार फिर से उसी सेगमेंट पर हम आए हैं। यहाँ पर न्यूज़ 11 पर हमारा खास सेगमेंट कौन बनेगा सांसद, और इसके क्रम में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है ये, जो कि चाईबासा कमिश्नरी के अंतर्गत पड़ता है। तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा इलाका है, और उसी के तहत इंडस्ट्रियल एरिया ये आदित्यपुर है। और आदित्यपुर का फुटबॉल मैदान है, वहां पर हमारे साथ में यहाँ की प्रबुद्ध जनता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंचे हैं और काफी उत्साह है लोगों में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का प्रोफाइल। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सिंहभूम लोकसभा सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यह सीट सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैली हुई है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के वोटरों का दबदबा है। इस सीट के अंतर्गत सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर 6 विधानसभा सीटें आते हैं। यह सभी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। शुरुआत में यह लोकसभा सीट झारखंड पार्टी का गढ़ था, लेकिन समय के साथ यहां कांग्रेस ने पांव पसारा और उसके प्रत्याशी कई बार जीते। इस सीट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ सांसद हैं। लक्ष्मण गिलुआ ही झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1957 से लेकर 1977 तक इस सीट पर झारखंड पार्टी का दबदबा रहा और उसके प्रत्याशी जीतते रहे। 1957 में शंभू चरण, 1962 में हरिचरण शॉ, 1967 में कोलाई बिरुआ, 1971 में मोरन सिंह पूर्ति और 1977 में बागुन सुब्रई जीते। 1980 में बागुन सुब्रई ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और उसके टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वह 1984 और 1989 का चुनाव भी जीते। यानी बागुन सुब्रई इस सीट से लगातार 4 बार सांसद बने। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कृष्णा मरांडी जीती। 1996 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला। बीजेपी के टिकट पर चित्रसेन सिंकू जीते। 1998 में कांग्रेस ने वापसी की और विजय सिंह शॉ जीते। 1999 में बीजेपी के टिकट पर लक्ष्मण गिलुआ जीतने में कामयाब हुए। एक बार फिर इस सीट से बागुन सुब्रई सांसद बने। 2004 में वह कांग्रेस के टिकट पर 5वीं बार संसद पहुंचे। 2009 में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधु कोड़ा जीते। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ जीते। सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, कुर्मी, प्रधान, गोप, गौड़ समेत कई अनुसूचित जनजाति और ईसाई व मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ दूसरी बार सांसद बने। उन्होंने जेबीएससी की गीता कोड़ा को चुनाव हराया था। लक्ष्मण गिलुआ को 3,03,000 और गीता कोड़ा को 2,15,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के चित्रसेन सिंकू थे, उन्हें 1,11,000 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरई थे, उन्हें 35,000 वोट मिले थे। झारखंड के सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद बार बार बदली है। 2019 में जनता किसे सांसद चुनेगी, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 11 ब्यूरो रिपोर्ट। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र आदित्यपुर फुटबॉल मैदान उसका है, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो यहाँ की प्रबुद्ध जनता है वो यहाँ पर पहुंची है। कई सारे सवाल हैं जो कौन बनेगा सांसद, हमारा जो सेगमेंट है उस सेगमेंट के तहत तमाम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो जवान हो, महिलाएं हो,
बुजुर्ग, हमारे सम्मानित बुजुर्ग हों या फिर हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हों, तमाम राजनीतिक दल के नेता भी जुड़े हैं, कई सारे संगठन के नेता भी यहां पर हैं, उनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी जिला अध्यक्ष को ही बोलूंगा, जो कि हमारा कार्यक्रम का शुरुआत होता है, क्योंकि सांसद उन्हीं का अभी फिलहाल वर्तमान में है। तो उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर पिछले 5 साल में यहां से सांसद रहे लक्ष्मण गिलुवा जी ने क्या कुछ किया, आखिर जनता उनको दोबारा क्यों चुने। तो हमारे साथ में मैं परिचय कराता हूं, उदय सिंहदेव जी हैं, और उदय सिंहदेव जी सरायकेला खरसावां से जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। उदय जी, ये बताइए कि अगले 5 साल यहां से सांसद रहे हैं, इस बार का चुनाव जो 12 मई को होना है, 23 मई को फाइनल उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन क्यों वोट दे, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या कुछ आपके पास में दावे हैं कि जनता फिर से एक बार बीजेपी को वोट दे। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को होली का शुभकामना देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि हमारे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चक्रधरपुर में काफी वर्षों से ओवरब्रिज अधूरा पड़ा हुआ था। अपने माननीय सांसद जी के प्रयास से चक्रधरपुर का ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, अभी उस पे आवागमन भी शुरू हो गया है। चाईबासा में बहुत दिनों से डिमांड था कि चाईबासा में भी एक रेलवे ओवरब्रिज बने, उनके प्रयास से चाईबासा में ओवरब्रिज का काम चालू हो रहा है। और रहा बात की आदितपुर में आप 455 करोड़ का आपको 455 करोड़ का जलापूर्ति योजना का शुरुआत हो चुका है। सीवरेज सिस्टम के लिए 255 करोड़ का उसका भी काम चल रहा है। उसके बाद कचरा निष्पादन के लिए 350 करोड़ रुपया का योजना का डीपीआर बन चुका है, टेंडर हो चुका है। और एक है कि मनोहरपुर में बहुत दिनों से डिमांड था कि जलापूर्ति योजना नहीं हो पा रही थी रेलवे ट्रैक के कारण, उसको अपने सांसद जी के प्रयास से उसको पार करा के मनोहरपुर में जलापूर्ति योजना शुरू हो चुका है। पंसवा डैम के से जलापूर्ति करके चक्रधरपुर और सोनवा में जलापूर्ति प्रारंभ होने जा रही है। उसके अलावा अब उड़ीसा से चक्रधरपुर को जोड़ा गया है और उसको एनएच का निर्माण कराया जा रहा है। मनोहरपुर से आपको गोयलकेरा होते हुए चक्रधरपुर को एनएच लाइन से जोड़ा गया है, जो कि राउरकेला का चक्रधरपुर से दूरी बहुत कम हो गया है। उसके बाद चक्रधरपुर से टोकलो होते हुए खरसुआ जमशेदपुर को जोड़ा गया है, एक नई सड़क बनाई गई है, ये माननीय सांसद जी के प्रयास से हुआ है। इस तरह की बहुत सारे योजनाएं चलाई गई है उनके समय से, और हम यही कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको पूरा दुनिया के लोग मान रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम कीर्तिमान स्थापित किया गया, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को 2-2 बार मारा गया है, इसके लिए सिंहभूम की जनता पुनः अपने यहाँ से सांसद चुन के भेजना चाहती है। ठीक है, बैठिए, आप बैठिए। मौजूदा सांसद का कार्यकाल आपने सुना कि किस तरह से जनता के मुद्दों को लेकर के बढ़े हैं, लेकिन इस पर जवाब लेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ में ऑपोजिशन के कई सारे लीडर हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। तमाम कई तरह के दावे किए गए हैं, आप बिल्कुल नजदीक बैठे हुए थे, आप बोल भी नहीं सकते हैं कि ये सुनाई नहीं दिया या वो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपने साफ शब्दों में सुना। क्या कुछ कहना है ये दावों पर? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जब देश का लोकसभा चुनाव होता है तो 2-4 मुद्दा रहेगा। एक तो मुद्दा रहेगा कि 5 वर्षों में लोकल यहाँ के सांसद ने क्या किया, और सबसे बड़ी बात होगा कि अगले सरकार ने किन किन मुद्दाओं पर चुनाव को जीता था। यहाँ पर बैठे हुए जितने सारे लोग हैं, पहले मैं होली का मुबारकबाद देते हुए सारे दल के साथियों का, उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले बार जो चुनाव का एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें स्पष्ट तौर पर ये बातें आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम करेंगे तो आज के डेट में ये पता, जो मैंने कल भी कहा था कि रेलवे का किराया कम हुआ, पेट्रोल का दाम कम हुआ, गैस का कीमत कम हुआ, ये सारी बुनियादी मुद्दा है। इस पर लोगों के बीच में डिबेट करेगा कि अगले बार 5 वर्षों के लिए सरकार ने जिनको वोट दिया था। उसके बाद बातें ये आई थी कि देश में जितने सारे स्विस बैंक में पैसा है, वो सारे पैसे को हम इंडिया में ब्लैक मनी के तौर पर लेके आएंगे, और उस ब्लैक मनी के इतना पैसा आएगा कि 15 लाख रुपया देश के सारे लोगों के बीच में चला जाएगा। क्या वो, मैं पूरा सुन लीजिए, वो 15 लाख रुपया लोगों के बीच में आया कि नहीं, ये मुद्दा उठेगा। सवाल ये भी मुद्दा उठेगा कि ब्लैक मनी आया नहीं, लेकिन लेके जाने वाले में विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। हेलो,
भारतीय जनता पार्टी का सांसद विजय माल्या करोड़ों रुपया ले करके चला गया। नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेके चला गया, पैसा करोड़ों रुपया लेके चला गया। ललित मोदी करोड़ों रुपया लेकर के देश से चला गया। मेरे कहने का मतलब है कि देश में जब इतने चौकीदार हैं तो ये करोड़ों रुपया कैसे चला गया। 20 टन आरडीएक्स लेकर के लोग कैसे यहाँ एक्सीडेंट करते हैं। पुलवामा में 20 टन आरडीएक्स कैसे देश में चला गया। ये सारी चुनाव का मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा ये होगा कि मोमेंटो झारखंड के अंतर्गत हमारे पास में वहाँ जो आपका ईचागढ़ में एक कौन कंपनी था, क्या विश्वजीत की, नहीं विश्वजीत की क्या एक था, अभिजीत कैसे बंद हुआ, टायो कंपनी कैसे बंद हो गई। और जो यहाँ पर एयरपोर्ट यहाँ पर जो खुलने वाला था ये बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर जाकर के खोला गया ताकि टाटा घराने को कमर्शियल लाभ पहुंचे। इंडस्ट्रियल एरिया लोगों को यहाँ से रांची जितना दूर पड़ेगा उतना ही 12 गोरा दूर पड़ेगा। मैं ऐसे ही बात करना चाहता हूं। महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है जो सरकार ने 2 करोड़ लोगों को कहा था कि प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। आज ये मुद्दा नौजवान उठाएंगे कि 2 करोड़ नौकरी कहां गया। आज के डेट में देश के सर्वे ने बताया है कि पूरे 30 करोड़ लोग नोटबंदी के चलते नोटबंदी के चलते 2 करोड़ लोग पूरे 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। समझे, ये सारी मुद्दाएं होगा इस बार लोकसभा चुनाव का। थैंक यू। तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हैं, तमाम चीजें हैं, कई सारी चीजें सामने आई। सांसद के कार्यकाल को लेकर के बीजेपी के नेता ने यहाँ पर पूरी बात को रखा, तो वहीं दूसरी तरफ में कांग्रेस के लीडर अजय सिंह ने तमाम कई तरह के, अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर तक कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं। उन सवालों का हम जवाब सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पब्लिक से, देखिए सुनिए, ये आपका शो है, आप शांति रखे ना, आप रखे, एक बोलेगा फिर 50 बोलेगा। आप मैं एक चीज आप थोड़ा सा शांति रखें। उदय जी, तमाम तरह के सवाल आए, कई तरह के सवाल उठाए गए, आपने दावे किए, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के भी कई मामले सामने आ गए, क्या कुछ कहेंगे? इन्होंने कहा कि विजय माल्या और नीरव मोदी पैसा लेके भागे। मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी और विजय माल्या को किसने पैसा दिया? कांग्रेस की सरकार ने पैसा दिया और आज देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी के द्वारा नीरव मोदी को पकड़ कर रखा गया है। ये है भारत के प्रधानमंत्री का। मैं रिपीट करूंगा, आप लोग सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप 1 मिनट सुनिए ना, अब मैं आपके पास में आऊंगा ना, आप शांत रहो ना प्लीज, आप शांत रहो यार। मुझे शो वाइंड अप करना होगा, मैं बता देता हूं। आप थोड़ा सा उल्लास है, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उल्लास है, 2 पक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती हैं, तभी तो हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। मैं तमाम इन मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, आप वहां रहें, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं तमाम इन तरह की बातों को रखूंगा। पहले पूरी बात सुन लेता हूं कि अजय जी ने जो बात रखा उस पर पूरी बात रखता हूं, समझे ना। 1 मिनट, अगर आप हल्ला करोगे मैं बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज आप बंद रखें, मैं वादा करता हूं उन लोगों को बंद करा दूंगा प्लीज। देखिए आपके नेता बोल रहे थे, मैं फिर उनके पास गया ना, अभी ले रहा हूं ना, बैठो, हाँ बैठो। नहीं, मैं इसीलिए मना किया, मैं मना किया, आपका जवाब मैं ले रहा था, मैं जवाब ले रहा था, थोड़ा शांत रहिए। ऐसा नहीं होता बॉस, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप ये बताइए, आप जिन बातों को आप रख रहे थे उदय जी, क्या कुछ था बताइए। नीरव मोदी और विजय माल्या की जो बात करते हैं, नीरव मोदी और विजय माल्या को किसने पैसा दिया? कांग्रेस की सरकार ने पैसा दिया।
आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज नीरव मोदी को लंदन में उसको अरेस्ट किया गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री का दम है। एक चीज आप देखे होंगे कि 26/11 की जो घटना हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी पाकिस्तान के द्वारा मुंबई ताज होटल में जब जिस तरह का घटना किया गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देकर यूएन के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा इस तरह का घटना किया गया है। लेकिन आप देखिए उरी में जिस तरह की घटना घटी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किए। उसके बाद फिर जो पुलवामा की जो घटना घटी, पुलवामा की घटना घटने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया। ये है प्रधानमंत्री का दम, ये है नरेंद्र मोदी का दम। एक और चौकीदार चोर कहने वाले को मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ये लोग गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने कहा कि चौकीदार चोर कहने वाले जब उनके सांसद, उनके जब मधु कोड़ा जब प्रधान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब चौकीदार हुआ करते थे, उस समय 4000 करोड़ की घोटाला हुई। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग किस तरह कहने जाएंगे कि हमारा चौकीदार चोर नहीं है? ये कांग्रेस के प्रत्याशी का चौकीदार चोर है। चलिए, थैंक यू, बैठिए, आप अपनी जगह पर बैठिए। तमाम चीजें सामने हैं, दोनों पक्ष के दावे प्रतिदावे आप देख रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के लोग अपनी जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत कर रहे थे और वहीं कांग्रेस उस पर प्रतिवाद कर रहा था। अब ये दोनों चीज पर मैं आम आदमियों की राय लूंगा। आप ये बताओ, अभी जो एक मिनट आप आगे पीछे रहिए, मैं आऊंगा। आप ये बताइए कि ये जो तमाम चीजें जो बातें अभी हुई, उसमें आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं सिंहभूम में? देखिए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं। पहले सरकारी तंत्र के पास में हमें जाना पड़ता था कि हम आपके इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट करना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। पर अभी वो सरकारी तंत्र खुद से उठ के आते हैं कि हमको बच्चों को नौकरी देना है, आपको कंपनी में लेना होगा। सरकार नियोजन के प्रति गंभीर है। आप बताइए। ऐसा है ना सर कि हम ये जान रहे हैं कि सांसद हमारे झारखंड में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सांसद पूरे झारखंड में पैदा अच्छे नहीं हुए, जो कि हमने देखा है कि हुकुमदेव नारायण सिंह और निशिकांत जी वैसे लोग चाहिए जो कुछ बोल सके। हमारे यहाँ जितने भी सांसद हुए, आपको बोलने वाला सांसद चाहिए। यस, काम करने वाला नहीं, बोलने वाला। बिल्कुल काम करने वाले चाहिए। जब बोलेंगे नहीं तो काम करेंगे क्या? जी बिल्कुल, लोगों को काम करने वाले के साथ बोलने वाला भी सांसद चाहिए, जो कि क्षेत्र की समस्याओं को दमदार तरीके से लोकसभा में रख सके, सरकार के सामने में रख सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बात करेंगे पहले आम आदमी से, फिर बहुत मुद्दे हैं, आपसे बात करेंगे। आप पहले ये बताइए, सांसद आपका किस तरह का आप चुनेंगे? मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ रहा हूं। और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्या लगता है कि आपको ये चीजें कम हुई है? जी बताएं। सांसद तो हम भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी उसे ही चुनेंगे। और हमारे सांसद जो भी वर्तमान में हैं, यहाँ पर आदित्यपुर और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में ऐसा इतना सारा विकास का कार्य कर चुके हैं जिसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कैडर है? हम बीजेपी के कैडर है। चलिए ठीक है, तब तो फिर बीजेपी का ही रहेगा। कोई नए बता दीजिए, कोई और बताइए। कोई सामान्य वोटर जो कहीं का नहीं हो, आप आइए, बताइए। मैं एक ही मुद्दा रखता हूं कि इसी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी मजदूरों का मंडी लगता है, खरीद फरोख्त होता है। इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आज भी मजदूर का मंडी लगता है, आज भी मिनिमम वेज पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं मिलता है और कोई तंत्र इस पर काम नहीं कर रहा। चलिए, गंभीर बात उठा रहे हैं, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण एरिया अगर देखा जाए राजस्व के भी हिसाब से, तो जमशेदपुर से लेकर के गम्हरिया और कांडरा तक उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। और जिस तरह से आरोप लगा है यहाँ पर कि मजदूरों की यहाँ बोली लगती है, मजदूरों की मंडी सस्ती है, ये काफी गंभीर मामला है। इस पे हम कुछ बात करते हैं। आप बताइए, तो आप बताना चाह रहे थे, इस तरह की बातें सामने आई।
देखिए, मजदूरों का जो समस्या है, इसके लिए झारखंड सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया है, बल्कि मजदूरों को जो समस्याएं मिल रही थी, उन जो सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं को बंद कर दिया गया। आज हमारे ISI का हॉस्पिटल है, जिसमें मजदूरों को इलाज के लिए एक रेफरल मिलता था, तो 15 दिन तक उस रेफरल का वैलिडिटी होता था। आज मजदूर को जब एक रेफरल मिलता था तो 15 दिन तक वैलिडिटी होता था और मजदूर दूसरे अस्पताल में जाके इलाज करवाता था। आज उस वैलिडिटी को घटा करके 7 दिन कर दिया गया है और मजदूर अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है, मजाक कर रही है। आने वाले चुनाव में आदित्यपुर की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लिच्छवन गिलुआ भी चुनाव में हार का सामना। चलिए बैठिए, बैठिए। तमाम तरह के मुद्दे हैं, कुछ और लोग से बात करेंगे। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? हम स्टूडेंट है, एमकॉम का। एमकॉम में स्टूडेंट है। एमकॉम में स्टूडेंट है। एमकॉम का स्टूडेंट। वोट इसके पहले दिए हो? इसे नहीं, फर्स्ट बार वोट देंगे। फर्स्ट बार वोट देंगे। कैसा आप सांसद चुनना चाहते हैं? हम कांग्रेस के, क्या नाम है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेता को सांसद चुनना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही हम लोग को कॉलेज में हेल्प, एनी टाइम NSY ही हम लोग हेल्प किया। AVP आज तक कभी हेल्प नहीं किया है। AVP एनी टाइम दलाली, घुसखोरी, यही सब के कारण ही लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। उसके कारण कमजोर दल के स्टूडेंट को एडमिशन लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। एक अहम मुद्दा उठाएंगे, आपके पास आएंगे। एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाएंगे, वो अहम मुद्दा है। पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर एक वयोवृद्ध नेता है हमारे साथ में, उनसे हम जानते हैं, जो कि यहाँ के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ रही है। विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, जो कि स्थानीय मेयर भी हैं यहाँ पर। और विनोद जी, आपकी तबीयत कुछ कमजोर है, नासाज है, लेकिन आप भीड़ देखकर उत्तेजना में नहीं आइएगा। आपसे हम समझना चाहेंगे, 14 विधान, ये यहाँ कोल्हान का अगर देखा जाए 5 लोग विधानसभा क्षेत्र सिंहभूम में आता है। 5 की आपको बहुत अच्छी एक समय में पकड़ थी और एक कदम से आप वाकिफ हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आप कितना क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन तो साफ नजर आ रहा है कि आदित्यपुर खरकाई ब्रिज से लेकर कांडा तक के रोड का निर्माण जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अभी आदित्यपुर में 2000 करोड़ रुपए का योजना चल रहा है। आप सड़क पर जाकर देख सकते हैं। आदित्यपुर को सिंगापुर बनाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और बहुत प्रगति पर है यह काम। सीवरेज के मामले में, ड्रेनेज के मामले में, जलापूर्ति के वो मामले में, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, सभी द्रुत गति से कार्य संपन्न हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। ठीक है, बैठिए सर, बैठिए से बात करेंगे। बैठिए। अजय जी, एक चीज आ गई, आइए। विनोद जी ने कहा, एक मिनट यार, बोलना दो यार, आपके नेता बोल रहे हैं ना। विनोद जी ने कहा कि पिछले 10-15 साल में बहुत तरह की चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए विकास को लेकर के हुआ है। आदित्यपुर ब्रिज नया हो या फिर ये 4 लेन सड़क हो, और उसके बाद में आदित्यपुर को सिंगापुर बनाने की बात हो रही है। सिंगापुर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मेयर हैं स्थानीय, इसका जवाब दीजिए, आप भी तो आदित्यपुर से। इन्होंने जो बातें कही है उसमें तो सच्चाई है कि रोड बना है। ये 10-15 वर्षों में जो रोड बना है उसमें हमारा भी 5 साल पहले सरकार था। बातें जो मेयर साहब ने कहा है वो सही बात कही है कि 10 वर्षों में विकास हुआ है, 5 वर्षों में नहीं हुआ है। 10 वर्षों में विकास हुआ है। हमारे सरकार के समय ही पुलिया का शिलान्यास हुआ था। हमारे सरकार के समय ही बहुत सारी चीजों का यहाँ पर शिलान्यास हुआ। उनके बाद से हम सहमत हैं कि 10 वर्षों में आदित्यपुर का विकास बहुत बढ़िया हुआ है। उसमें 5 वर्ष कांग्रेस का भी था और 2.5 से 3-4 वर्ष तक हमारा गठबंधन में भी हमारा सरकार था। तो इस बात से हम सहमत हैं कि विकास में कांग्रेस की भागीदारी बड़ी मजबूत रही है और विकास हुआ है। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आदित्यपुर के विकास की बात करें तो तमाम यहाँ पर लोग जो हैं किसी भी दल से जुड़े हुए वो है। जेएमएम से जानना चाहेंगे, जेएमएम से कौन है? जेएमएम से आप अपना परिचय बताइए। मैं बुल्लू सोरेन, पूर्व जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, बुल्लू सोरेन नाम है इनका। इनसे हम जानेंगे, आप अगर आदित्यपुर की बात करें, सिंहभूम का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है आदित्यपुर। आदित्यपुर को अगर पिछले 15 साल में पलट करके देखते हैं, 15 पन्नों को पिछला पलट कर देखते हैं और आज देखते हैं, क्या कुछ अलग पाते हैं?
हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी है विकास जो भी हुआ है शहरी क्षेत्र में हुआ है, अभी भी हमारा गांव क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। चाहे वो वार्ड का मामला हो, वार्ड अभी भी आप वर्तमान में देखिएगा वार्ड नंबर 28 में जितना काम हो रहा है, अन्य वार्ड में सिर्फ 1 काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। इस तरह जितने भी विकास का काम हो रहा है टाउन में सिर्फ शहरी क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए ये भेदभाव का रवैया पहले से। आपका कहना है कि शहरी क्षेत्र में विकास हो रहा है, हुआ भी है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप यहाँ की जागरूक जनता है। आप खड़ा होइए माजी, थोड़ा सा खड़ा होइए, कैमरे की तरफ में आइए। आप ये बताइए कि विकास के जो दावे किए उनके तरफ से क्या कुछ देखते हैं? अगर देखा विकास का काम हम लोग अभी तक नहीं देखे। हम लोग गरीब के लिए तो पूरा माने मुश्किल हो गया जीने एकदम। जैसे नोटबंदी को लेके हम लोग कितना माने किए हैं, फिर हम लोग का राशन कार्ड को लेके जो लोग गरीब लोग को हम लोग को पीला कार्ड मिलना चाहिए, उसको पीला कार्ड नहीं मिला, अमीर लोग को मिला है। हम लोग ऐसे लोग से बहुत हम लोग को परेशान, जब से सरकार बना हम लोग चैन से नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए जल्दी। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से नगर उपाध्यक्ष जी, बताइए आप। ये आदित्यपुर ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जो नगर निगम क्षेत्र का जो रेवेन्यू विलेज है, रेवेन्यू विलेज में कुछ भी नहीं बना, सिर्फ यहाँ पर 24 नंबर 28 नंबर एकदम जो सारी एक रोड में ऊपर से पीछे से। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसका जवाब लेता हूँ। आप बताइए, आप बताइए, आप ज्यादा बोल रहे थे। वहां से एक वहां से सवाल आया है कि 1 मिनट आप लोग देखिए, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट। आप ये चीज बताइए कि अभी यहाँ जेएमएम से जुड़े हुए एक नेता कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, शहरी क्षेत्र का बात तो स्वीकारते हैं। बताइए, क्या हर घर सहज योजना के तहत हर घर में जो बिजली पहुंचाया गया है उसमें क्या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गया है? क्या उजाला योजना के तहत एलईडी 60% सब्सिडी पर मिला है तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ नहीं हुआ है? चाई भाषा में जो मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद लक्ष्मण गिलुआ के द्वारा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं हुआ है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, दोनों के बीच की जो दूरी है उसे पाटने में हमारी भारतीय जनता पार्टी नीतिश सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक का दोनों के बीच की दूरी को आज समाप्त करने के लिए काम किए। इससे पहले आज तक भारत के गांव का कभी नहीं विकास हो पाया। ठीक है, तमाम चीजें अभी आए। आप देख रहे हैं कि कई तरह की बातें यहाँ पर आई कि शहरी क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। लेकिन सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में एक चीज आपको बता दूं, 18 प्रखंड का काफी बड़ा ये लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आदिवासी हिस्सा है, ग्रामीण हिस्सा है। वन उत्पाद पर जीने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, इस पर हम चर्चा पूरी तरह से जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है इन लोगों में। लेकिन हमें ब्रेक का भी हमारा समय हो रहा है, लेकिन उससे ब्रेक के बाद में भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन पहले फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में आपसे फिर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर सिंहभूम का विकास कितना कुछ हो पाया है।